सिख इतिहास में अनेकों शहीद हुए, जिनमें से एक थे बाबा दीप सिंह, जिनका आज शहीदी दिवस है। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने शीश हथेली पर रखकर अपने आत्मबल से युद्ध में जीत हासिल की। यह बात 1756 की है, जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर चौथा आक्रमण किया तो उसने बहुत से भारतीय नगरों को लूटा और बहुत सी भारतीय नारियों को दासी बनाकर काबुल लौट रहा था। तभी बाबा दीप सिंह जी की शहीद मिसल की सैनिक टुकड़ी ने कुरुक्षेत्र के पास गोरिल्ला युद्ध के सहारे लगभग 300 महिला बंदियों को छुड़ाया और हिंदू मुसलमान के भेदभाव किए बिना उनकी रक्षा की। इसी बात से बौखलाकर अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर को सिखों का विनाश करने का हुक्म दे दिया। पिता का आदेश पाकर तैमूर ने जगह जगह गुरुद्वारों और पवित्र स्थानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान सिखों के पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब को भी नुकसान पहुंचाया गया और गुरुद्वारे के पवित्र सरोवर में कूड़ा फेंकवा दिया गया और गायों का वध करके श्री दरबार साहिब में रख दिया। हरमंदिर साहिब को नुकसान पहुंचाने की बात जब बाबा दीप सिंह को मिली तो उन्होंने नगाड़े पर चोट लगाकर युद्ध का आह्वान किया और हरमंदिर साहिब को अहमद शाह अब्दाली के कब्जे से छुड़वाने के लिए बाबा दीप सिंह ने तरन तारण में अपने कुछ सैनिकों के साथ अरदास की कि हे वाहिगुरु, मैं रामदास की नगरी अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब जा रहा हूँ। वहाँ कोई कुछ भेंट करता है तो कोई कुछ। मैं आपका सच्चा सिख अपना शीश भेंट करने आ रहा हूँ, इसे स्वीकार करना। उनकी सेना में 5000 खालसा योद्धा शामिल हो चुके थे। लाहौर दरबार में जब सिखों की इन तैयारियों की सूचना मिली तो जहान खान ने घबराकर इस युद्ध को इस्लाम खतरे में है कहकर जिहाद का नाम दे दिया। सिखों ने ऐसी वीरता से तलवार चलाई कि जहान खान की सेना में भगदड़ मच गई। जगह जगह शवों के ढेर लग गए। दूसरी तरफ जहान खान का नायब सेनापति जमल शाह आगे बढ़ा और बाबा जी को ललकारने लगा। इस पर दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस समय बाबा दीप सिंह जी की उम्र 75 वर्ष की थी, जबकि जमाल शाह की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। उस युवा सेना नायक से दो हाथ जब बाबा जी ने किए तो उनका घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया। इस पर उन्होंने घोड़ा त्याग दिया और पैदल ही युद्ध करने लगे। बाबा जी ने पैंतरा बदलकर एक खंडे का वार जमाल की गर्दन पर किया, जो अचूक रहा। बाबा दीप सिंह और जमाल शाह ने एक दूसरे पर वार किया। दोनों की गर्दनें एक साथ कट गई। दोनों पक्ष की सेनाएं यह सब कुछ देखकर दंग रह गई। तभी निकट खड़े दयाल सिंह ने बाबा जी को ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, बाबा जी, आपने तो रणभूमि में चलते समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना शीश श्री दरबार साहिब जी में गुरु चरणों में भेंट करूंगा। आप तो यहीं रास्ते में ही शरीर त्याग रहे हैं। जैसे ही यह शब्द बाबा दीप सिंह जी के कानों में गूंजे, वह उसी क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने आत्मबल से पुनः अपनी तलवार और कटा हुआ सिर उठा लिया। बाबा दीप सिंह एक हथेली पर अपना सिर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर फिर से रण क्षेत्र में पहले से भी ज्यादा जोश से शत्रु पक्ष की गर्दनें उड़ाने लगे। सिपाहियों ने मृत बाबा जी को शीश हथेली पर लेकर रणभूमि में जूझते हुए देखा तो वे भयभीत होकर अली अली तौबा तौबा करते हुए रण क्षेत्र से भागने लगे और कहने लगे कि हमने जीवित लोगों को तो लड़ते हुए देखा है, सिख तो मरकर भी लड़ते हैं। हम जीवित से तो लड़ सकते हैं, मृत से कैसे लड़ेंगे। शत्रु सेना भय के मारे भागने में ही अपनी भलाई समझने लगी। 15,000 से ज़्यादा जानें गंवाकर शत्रु सेना मैदान से भाग गई। इस युद्ध में सिखों की जीत हुई। श्री दरबार साहिब में बाबा दीप सिंह ने अपना शीश इस तरह टिका दिया जैसे बाबा जी हरमंदिर साहिब की तरफ मत्था टेक रहे हों। इस तरह आपने अपना शीश गुरु जी के चरणों में भेंट किया और शहीद हो गए। देश और कौम पर शहीद होने वाले कभी नहीं मरते, वे हमेशा अजर और अमर रहते हैं।
यह बात मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि जब एक बार आज़ाद भारत में 1984 में एक बार फिर से भारतीय हुकूमत ने हरमंदिर साहिब पर हमला किया और गुरुद्वारा साहिब के अंदर टैंकों को भी ले जाया गया। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि एक स्थान ऐसा था गुरुद्वारा साहिब में जहाँ से टैंक आगे नहीं बढ़ पाया। मैं आपको बता दूँ, ये वही स्थान है जहाँ बाबा दीप सिंह जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। शरीर तो नश्वर है, वो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, वो कहीं नहीं जाती। बाबा जी आज भी गुरुद्वारा साहिब की दुश्मनों से रक्षा करते हैं। आप जब कभी भी हरमंदिर साहिब जाएं तो दर्शन करके ज़रूर माथा टेकें शहीद बाबा दीप सिंह जी को। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।